रचना 107.8 एफएम पर एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त फ़हीम। और आप जानते हैं कि आप सुन रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो कि रुकने वाला नहीं है। ना एक दिन ना दो दिन यानी कि 5 दिन तक लगातार बिना रुके आपके लिए मैं हाजिर हूँ और मेरे साथी जो आरजेस हैं वो सब आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर बात करने आते हैं। और उनके साथ होते हैं बहुत सारे मेहमान। और वो मेहमान जो बातें होती हैं वो बड़ी अच्छी तरह से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो भाई अगले घंटे में यानी कि मेरे पास मेहमान आ चुके हैं। और जो मेहमान आए हैं इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाम है A.K. नेहरा, प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA 21A फरीदाबाद। और दोस्तों अपने बारे में खुद कुछ वो बताएं तो मुझे और अच्छा लगेगा। फिर हम सिलसिला शुरू करेंगे सवालों का। और आज का जो टॉपिक है वो होगा जल। और जल के बारे में आपको पहले भी बहुत सारी बातें बता चुके हैं हम सब। आज वो जो बारिश का पानी होता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और जल संरक्षण कैसे करें, ये सारे सवाल मैं उनसे करता रहूँगा। फिलहाल A.K. नेहरा जी, रेडियो मानव रचना 107.8 स्टूडियो में आपका मैं अपनी टीम की ओर से और जितने भी सुनने वाले हैं ना इन सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूँगा मानव रचना रेडियो को जी। कि उन्होंने इस ऐसा अच्छा कार्यक्रम रखा है जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा हो, जी। अवेयरनेस हो। और ये भी आपने एक मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा प्रोग्राम रखा है और जिसके अंदर हाँ। बहुत से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। जी। और ये पहल इसीलिए है कि देखिए आप जैसे लोग आते हैं जो कि अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और जब आप लोग अपने उन बातों को लोगों को टेक्निकली समझाते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को समझते भी हैं। और जहाँ तक जल की बात है तो जल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बल्कि ये बड़ी मशहूर एक लाइन है कि आप एक बार खाना ना खाएं तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर जल ना पिए तो ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं अब सवालों का सिलसिला। तो नेहरा जी शुरू करें सवालों का सिलसिला। हाँ जी। हमारे सभी दोस्त इंतज़ार में रहते हैं कि कौन कौन से सवाल होंगे और उनके जवाब उसी में मतलब समाधान होंगे जवाबों में। तो मैं आज का पहला सवाल आपसे करता हूँ वर्षा जल को लेकर। और सवाल यही है कि वर्षा जल संचयन क्या है और इसका महत्व क्या है। मैं शुरू करना चाहूँगा आपको ये बताने से कि अगर हम पूरी अपनी पृथ्वी को देखें हम्म। तो उसमें पीने लायक पानी पानी कौन सा है। जी। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग हम्म। 0.5% जी। ही पानी पीने के लायक है। जी। हमारी पृथ्वी पे लगभग 70% से ऊपर जो है हम्म। वो ओशंस हैं। जी। जो पानी है उसके अंदर वो आप जानते हैं कि वो पीने लायक नहीं होता। जी। जो पीने लायक पानी है वो जो अवेलेबल है हमारे रिवर्स में और ग्राउंड वाटर जिनको हम बोले, जी। तो उस पे भी अगर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं जी। तो मात्र 0.5% जी। ऐसा है जो पानी हमारे इस्तेमाल में पीने के काम में आ सकता है। जी। तो, इस्तेमाल में आसान जी कुछ कहना तो चाह रहे थे। इतना इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि उसको हम पानी को कैसे यूज़ करते और कितना वेस्ट करते हैं, ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका समाधान, जिसकी अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए। सबको होनी चाहिए। और इसीलिए सर आपको बुलाया भी है कि आप लोगों को वो बातें बताएं कि जिनसे वो जो जल की अहमियत है उसकी जो ज़रूरत है उसको समझें। इसीलिए आपको आमंत्रित किया है और आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी श्रोताओं का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और देखिए देखिए दोस्तों होता क्या है कि जल से ही जीवन का आरंभ हुआ। जल से ही जीवन का आरंभ हुआ और जल ही जीवन का कह सकते हैं कि आधार है।
और मानव शरीर का 70% भाग जल से ही तो बना हुआ है, नेहरा जी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कहा। और पीने के अलावा कई उद्देश्यों के लिए ये हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दुनिया में जो सभी जीव हैं, उन जीवों के लिए भी जल ज़रूरी है। अब चाहे हम इंसान हों या परिंदे हों, पशु हों, कुछ भी हो, पानी तो सबके लिए ज़रूरी है। चाहे पेड़ हो, पानी सबके लिए ज़रूरी है। और आज ये पानी से ही संबंधित आज बहुत सारे सवाल होने वाले हैं आज के मेहमान यानी कि नेहरा जी से। वर्षा जल संचयन क्या है और इसका महत्व क्या है, ये सवाल हो चुका है, जवाब भी मिल चुका है। अब दूसरा सवाल है नेहरा जी कि वर्षा जल संचयन के लिए कौन कौन से कह सकते हैं कि तरीके होते हैं, वो हमारे दोस्तों को बताएं और विस्तार से बताएं। जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको, ये तो मैंने बता दिया कि हमारे पास पीने लायक पानी बहुत कम है हम्म, और इसलिए हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। हम्म, मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो जी। लगभग 45 लीटर के करीब हम्म, एक आदमी जी। पानी इस्तेमाल करता है। जी। और जिनमें से आप मान के चलिए लगभग लगभग 50% वेस्ट हो जाता है, अच्छा। चाहे वो नहाने के कारण हो हम्म, या हम टूथब्रश कर रहे हैं, नल का खुला छोड़ा हुआ है, तो जी। जो हम और बहुत सारे जैसे गाड़ियां धो रहे हैं या बर्तन धोते हैं फ्रेश वाटर से या ड्रिंकिंग वाटर से, तो इस तरह से वेस्ट हो जाता है। तो जी। इसलिए और भी जरूरी, पहली बात तो ये दो तरफ हमें सोचने की जरूरत है हम्म, कि एक तरफ तो हम वेस्टेज को कैसे कम करें हम्म, और दूसरी तरफ हम्म, जो हमारे को नेचर ने दिया है, हम्म, जैसे रेन वाटर हम बोलते हैं, जी, जी, जी। तो उसको कैसे हम हार्वेस्ट करें, उसको जी। कैसे हम कंजर्व करें। हाँ, ये ज़रूरी तो ये दोनों चीज़ें ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, है। हाँ, क्योंकि बारिश का पानी आया, उसको हमने कंजर्व नहीं करा, जी। तो वो बहकर नदी नालों में चला गया, हम्म, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी वेस्टेज हो जाती है। जी। अगर को हम उसको हम किसी तरह से, बहुत सारे उसके तरीके हम डिस्कस करेंगे, जी। अगर उसको हम ग्राउंड वाटर में मिला दें, ग्राउंड पहुंचा वाटर। दें अच्छा। रेन वाटर को, जी, जी। तो वो कंजर्व हो रहा है, उसको हम यूज कर सकते हैं जब हमारे को आवश्यकता पड़े, हम्म, जी। तब उसको इस्तेमाल किया जा सकता किया है। जा सकता है। ओके। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने से क्या होगा, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। नहीं, देखिए, इसमें मैं ऐसा कहना चाहूँगा, अगर टेक्निकली आप सुने तो जब बारिश का पानी होता है, आपने सुना होगा कि शुरू में जब बारिश पहली आती है तो उसमें बोला जाता है कि कंटेमिनेंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पोल्यूटेंट्स हैं जो उस बारिश से नीचे आते हैं। जी। तो एक तो वो पोल्यूशन कम करता ही है, आपने जी। देखा होगा कि जैसे ही बारिश होती है तो हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता पीपीएम है। लेवल जिसको हम बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल। उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। हम्म, तो एक तो वो बारिश हमारे लिए इसलिए भी अच्छी है कि पोल्यूशन को वो ख़त्म करती है, तो सेहत के लिए अच्छा है। हम्म, नंबर दो, उसके बाद में जो हमारा पानी आता है, हम्म, पहले वाला बारिश मैंने ये कह दिया कि पोल्यूटेंट्स हैं तो वो रिमूव हो गए, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, लेकिन उसके सब्सिक्वेंट जितना हमारा पानी आ रहा है बारिश से, जी। वो सब पानी बहुत अच्छा पानी होता है हम्म, और उसको सेव करना, कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। जी। अगर आप देखें तो हर जगह पर गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं जा। कि हर घर को अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है, हाँ, जिससे कि आपके घर का जो पानी है वो साफ पानी होता है हाँ, और उसको आप नीचे ग्राउंड में डाल सकें। डाल सकें। तो उसके लिए टेक्निकली प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जी। देखा गया है पिछले कई सालों में, अगर मैं कहूँ जो जानकारी है मेरी, जी। बहुत से लोग सिर्फ क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है हम्म, तो उसके लिए एक पेपर फॉर्मेलिटी करते हैं, एग्जैक्टली। थोड़ा सा पाइप लगा दिया,
शो कर दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने करा है, हुँ, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा आता है। हुँ, लेकिन वो बड़ा एक इशू भूल जाते हैं कि एनवायरनमेंट के प्रति हमारे जो कमिटमेंट है, जी, उस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते। हुँ, क्योंकि ये पानी जो हम सेव कर रहे हैं, ये आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जो आज हिंदुस्तान की पोजीशन है, हाँ, आने वाले 20 साल में जी, पानी, पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी, जिस तरह से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ग्राउंड वाटर से जो पानी ले रहे हैं, हुँ, जिसका कि आप कह सकते हैं कि 90% जी, जो हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, वो हम अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करते हैं। जी, वो भी इम्पोर्टेंट है, करना ही है। बहुत ज़रूरी है वो भी। तो जब आप पानी ले रहे हैं ज़मीन से, हुँ। अगर उसको आप रिचार्ज नहीं करोगे, हुँ, तो सर्टनली आपने सुना होगा कि वो 30 फुट पे पानी था, फिर 50 फुट हो गया, फिर हाँ, 100 फुट हो गया, 300 फुट हो गया, 500 फुट हो गया। जी, इसका मतलब यही है कि वो पानी का लेवल नीचे कम होता जा रहा है। ग्राउंड जी। लेवल, ग्राउंड वाटर जो लेवल है, उसको हमें मेंटेन करना है, तो हमारे को कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे इसी बात से एक सवाल और आ गया। बहुत सारे लोग ये जो समरसेबल होता है या जो बहुत सारे इस तरह के अपने पर्सनल पानी के लिए इंतज़ाम करते हैं और बोर कर लगवाते हैं, इससे भी तो बहुत असर पड़ता है ना, नेहरा जी? बिल्कुल। हुँ, देखिए, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर जो है, इसको आप अनऑथराइज़ तरीके से विथड्रॉ नहीं कर सकते। जी, इसके लिए रेगुलेशंस हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट आपको परमिशन तभी देती है जब उसका कि कुछ एक काम ऐसे हैं जहाँ पर वो परमिशन दी जाती है। हुँ, 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 लेकिन आमतौर पे घरों में अनऑथराइज्ड जी, जो लोग समरसिबल लगा लेते हाँ, हैं, पानी विड्रॉ करते हैं, वो हुँ, आप ये कह सकते हो एक तरह की चोरी है। अच्छा, दैट इज़ नॉट परमिटेड। ओके, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स हैं, जी, या कोई नया कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पर पानी का और अरेंजमेंट नहीं है, जी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती है हुँ, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, बट अदरवाइज नहीं होता। अगर आप देखेंगे, जो हमारा पीने का पानी आता है, हुँ, 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 उसके लिए भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है, वहाँ पर हुँ, ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। हाँ, देखा एक गया है। पर्पस से लगाए जाते हैं। वो एक हाँ, पर्पज़ है, उनका उद्देश्य है कि भई हमें ऐसा करना है कि वहाँ पर पानी देना है। नहीं जी। तो आप देखेंगे, रिवर्स का पानी हाँ। होता है, रेनी वेल जैसे जी, हम जी, बोलते जी, हैं, जी, उसका पानी को हाँ, गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई करती है। जी। अदरवाइज ग्राउंड वाटर को हुँ, आप मिस यूज़ नहीं कर सकते। जी। आप मिसयूज़ नहीं कर सकते ऐसा कहना है हमारे मेहमान ए के नेहरा जी का। देखिए दोस्तों, वर्षा जल संचयन एक तकनीक है। इस बात को ऐसे समझिए, वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल भविष्य में कुछ जैसे कि मकसद हैं, जैसे कि मात हम कृषि की बात कर लें, खेती-बाड़ी की बात कर लें, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलग-अलग संसाधनों के जैसे कि बारिश के पानी को बचा कर रखने और इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है और बारिश के पानी को प्राकृतिक जलाशय या कृत्रिम टैंकों में इकट्ठा किया जा सकता है और सतह के लबालब भर जाने के द्वारा खत्म होने से पहले अधस्थल जलदायी चट्टानी परत में से सतह के जल का अंतःस्पंदन इकट्ठा करने का दूसरा तरीका है। अब ये वर्षा जल के बारे में जो अभी इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया भी था और बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर हालांकि ज़रूरत नहीं होती है इतने पानी की और वो अपना समरसेबल लगवा लेते हैं और समरसेबल लगवाना मेरे ख्याल से अभी बताया भी था कि ये इल्लीगल है, क्यों नेहरा जी? बिल्कुल। हाँ, तो ये इल्लीगल है। चलिए ख़ैर अब आप लगवाते हैं तो अब आप बात समझ गए होंगे कि ये बात इल्लीगल है तो आगे से इसका ख़्याल रखें। सवालों का सिलसिला जारी है और अगला सवाल है मेरा अपने मेहमान से। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन एक सवाल अभी जो मेरे ज़हन में आ रहा है नेहरा जी और वो बहुत ज़रूरी है। सवाल है कि छत वर्षा जल संचयन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? जी। मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि हम लोगों को हमेशा
एक्सपर्ट एडवाइस के साथ चलना चाहिए। हम्म, हर विषय के लिए, हर काम के लिए हम्म, आपको हम्म, ऐसे लोग मिल जाएंगे जी। जो इसके अंदर जिनको एक्सपीरियंस है, हम्म, वो आपकी मदद कर सकते हैं। जी। मैं पिछले 3 साल से हम्म, मैंने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट करा है अच्छा, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। क्या बात में तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अपने आप को अपडेट करा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? हम्म, तो आप हर एरिया के लिए, मैं कहूँगा, जैसे हम कहें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक घर के अंदर करना हम्म, और एक कम्युनिटी के अंदर करना, हम्म, मेन रोड्स पे, पार्क में, ये दोनों बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। अच्छा, कैसे? इसलिए कि जब हम घर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम्म, क्लीन वाटर है, ठीक है। वहाँ पर आपकी पन्नी, पत्ते, मिट्टी, ये सब चीज़ें बहुत ही कम या ना के बराबर होती हैं। तो वहाँ पर आपका सिस्टम जो है बहुत कंफर्टेबली चल सकता है अगर आप उसको एक्सपर्ट एडवाइस के साथ हम्म, प्रॉपर तरीके से करें। करिए। यही चीज़ अगर आप मेन रोड पे या पार्क में करते हैं, जहाँ पर आप उस रेन वाटर के साथ मिट्टी भी आएगी, पत्ते भी आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं जी आएंगी, जी जी। तो वहाँ पर ब्लॉकेज होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो तो वहाँ पर हमने अपनी कम्युनिटी में सेक्टर 21A ईस्ट में हम्म, कुछ प्रयोग करे हैं। अच्छा। कुछ कामयाब रहे, कुछ फेल रहे, हम्म, लेकिन इसके ऊपर बहुत सा काम अभी होना बाकी है। जी गवर्नमेंट की तरफ से अपने इनिशिएटिव्स हैं कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि एसटीपी प्लांट लगाया गया, जी जी हमारे 21A में ही लगा जी। है। तो वहाँ से सब उसकी ट्रीटमेंट करके हम्म, उस पानी को भटकल झील में डाला जा रहा है, अच्छा, जो ठीक कि है। पानी अदरवाइज बहकर जी जी। वहाँ चला जाता नदी नालों में, नदी नालों से चला जाता हमारी रिवर्स में, जी उनको भी पोल्यूट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेव गंगा प्रोजेक्ट चल हाँ रहा है। तो वो सब पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो हमारा गंदा पानी है, जी। अगर उनकी ट्रीटमेंट कर दी जाए हम्म, तो वो ठीक है, पीने के लायक तो चाहे ना हो, लेकिन बहुत से और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो पानी यूज़ हो सकता है। अच्छा। तो एक मैं कहूँगा फरीदाबाद के लिए तो बड़े गौरव की बात है कि इस तरह का प्रोजेक्ट फरीदाबाद में आया है, और भटकल अब हमारी बनने लगी है। हम्म, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत इसको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की तरह चला रहे हैं। जी तो घर के लिए पानी को इकट्ठा करना हम्म, और उसको चैनलाइज करके जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जी सिस्टम में डालना, जी उसके अंदर भी आजकल जैसे टेक्नोलॉजी है। पहले होता था कि हम एक पिट बना देते थे, पिट जी में हमने पाइप डाला, पाइप को हम 25-50 फुट डाल दिया, तो ये सोचा कि जी पानी हाँ चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल टेक्नोलॉजी ये है कि हमें उस गहराई तक जाना है जी। जब हमें पानी मिल जाए, ओके। क्योंकि पानी को पानी में जब मिला देंगे, हाँ जो रेन वाटर हमारा आया जी। पाइप के जरिए 100 फुट, 200 फुट, 300 हाँ वो फुट, जितना भी। डिपेंड करता है हाँ एरिया पे, जब उस नीचे वाले पानी में मिला दिया तो वो पानी पैरेलली नीचे बाकी सब चीज़ों से मिल जाता है। वो एक इस तरह का आप समझिए कि पॉइंट है हाँ जहाँ पर आप जितना मर्जी पानी डालते जाइए, वो पानी सब नीचे उसकी तह में बिछता चला जाएगा। अच्छा लेकिन अगर आप उसके लेवल से ऊपर रहते हैं अच्छा। तो सडनली एक लेवल पे आप देखोगे कि वो पानी आप डालते जा रहे हो, फिर उसके बाद में पानी अंदर जाना बंद हो जाएगा, ओ, क्योंकि नीचे रॉक्स हैं, सॉइल है, बहुत सारे इस बहुत तरह सारी की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर पहले तो वो साइड में होल्स होते हैं पाइप में, तो उससे पानी निकल के मिट्टी में जो आसपास की होती है उसके अंदर वो नमी करते हैं या सोख लेती है मिट्टी। जी बट वो कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। प्रॉपर हम्म, सिस्टम है कि हम इस रेन वाटर को अपने जो ग्राउंड वाटर है जी उसके साथ मिलाना। अच्छा। अगर वो मिल गया पॉइंट, तो आप जितना मर्जी पानी डालते जाइए, जी वो वहाँ पर जाके एसिमिलेट हो जाएगा, उसमें ओके। मिक्स हो जाएगा, हम्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब कोई परेशानी नहीं हाँ आएगी। जी।
और इसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी जी मैं सर। कहूँगा, जी बिल्कुल। कितना भी हम कहें कि वो क्लीन वाटर होता है घर का, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कंटेमिनेंट्स मतलब कि कुछ ऐसे पत्ते, कुछ हाँ। मिट्टी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जी। तो अगर 2 पिट बनाई जाएँ, हुँ। पहले वो 1 पिट में आ रहा है हुँ, हुँ। और वो पानी उसके बाद में थोड़ी-सी हाइट पे हमने ओवरफ्लो करके उसको दूसरी पिट पे ले जा रहे हैं, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारा पाइप है। जी। तो क्या होगा, पहली पिट में पानी जब थोड़ा आएगा, तो हुँ। उसकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। अच्छा। वहाँ से एक तरह का एक फ़िल्ट्रेशन है ये। हुँ, हुँ, हुँ। फ़िल्टर होके पानी जो है उसमें हम लोग वायर मेश लगाई जाती है, उसके अंदर स्टोन्स यूज़ करे जाते हैं, ताकि सब जो उसके अंदर गंदगी है या उसके अंदर जो चोक करने वाली हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। हैं, वो उसके अंदर बैठ जाएँ अच्छा। नीचे, और ऊपर से पानी ओवरफ्लो होके हुँ, हुँ। दूसरी पिट में जा रहा है, जो पिट जो है जिसके अंदर पानी ग्राउंड वाटर पे जाके मिलना है पाइप ठीक है। के ज़रिए। हुँ, हुँ, हुँ। और आप बड़े कन्वीनिएंटली उसको, हुँ। डिपेंड करता है कितना उसके अंदर हाँ। पिट में हमारी गंदगी या मिट्टी या ये चीज़ें आ गई, पत्ते, जी, जी। उसको हम बड़े कन्वीनिएंटली महीने में 2 महीने में एक बार क्लीन कर सकते हैं। जी। और ज़्यादा हो रहा है तो उसको वीकली बेस पे भी क्लीन कर सकते हैं। जी, जी। तो ये एक जी। वो है कि लोग सोचते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया हुँ। तो बस ये ज़िंदगी भर के लिए आप फ्री हो हाँ। गए। ऐसा नहीं है। जी, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जी, उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग होना, जी। और ये इंश्योर करना कि पानी का जो है प्रॉपरली हमारा फ्लो हो रहा है, हुँ, उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है, हुँ। इस चीज़ को देखना होता है। जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको देखनी होती हैं। अब देखिए दोस्तों, कितनी सहजता से और कितनी सरल भाषा से हमारे मेहमान नेहरा जी ने आपको पानी के बारे में बताया है। और ये ज्ञान की बातें होती हैं, अपना-अपना एक क्षेत्र होता है, उसमें उनको महारत होती है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं श्री ए के नेहरा जी, प्रेज़िडेंट रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA 21A फरीदाबाद। और बात हो रही है पानी को लेकर के। देखिए भई, पानी की जब बात आती है तो धरती पर बारिश की हर बूंद लोगों के लिए भगवान के आशीर्वाद के समान होती है। ताज़े बारिश का पानी ज़मीन पर मोती के समान गिरता है। इसलिए विकासशील क्षेत्रों और प्राकृतिक जल संसाधनों की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से बारिश के पानी के महत्व को हर एक को समझना चाहिए। छतों पर और सड़कों के किनारे बह रहे वर्षा के जल को बिना बर्बाद किए इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं, टेक्निकली समझा समझा करके आपको बताया है कि ये पानी किस तरह से हमारे काम आ सकता है। और यहाँ तक कि हमारे काम को तो चलिए छोड़िए, हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है, क्यों नेहरा जी, बिल्कुल, उसके लिए भी कितना ये मुफीद और फ़ायदेमंद है। बिल्कुल जी। जी, बिल्कुल दुरुस्त। तो वही इस तरह के सवाल है, मैं आपसे करता रहूँगा और जवाब भी आप बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, मैं सवाल और भी करूँगा। अगला सवाल मैं इसी टॉपिक पर रहता हूँ। और जो बात चल रही है पानी के बारे में, अभी मैंने कहा था कि छत वर्षा जल संचयन कैसे कर सकते हैं, आपने बताया। लेकिन प्रकार से मकान के सामने किस प्रकार से मकान के सामरिक तत्वों का उपयोग करके वर्षा जल संचयन किया जा सकता है? इस सवाल के बारे में हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं। ठीक है जी। जी। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप कर सकते हैं, जी। अब सडनली जो अभी रेगुलेशंस हैं हाँ। उसमें एक पर्टिकुलर साइज है अगर प्लॉट का, तो उस पे मैंडेटरी हो जाता है आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। जी। बट इसके अलावा भी बहुत जी। सारे छोटे छोटे तरीके, मेथड्स हम्म। हैं, जैसे कि आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। जी। अगर हम गांव की बात करें तो आपने देखा होगा तालाब हैं, जी। तालाब के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था पहले, जो धीरे धीरे हम्म। डेवलपमेंट के कारण हम्म। या वहाँ पर
मैं कहूँगा इलीगल या अनऑथराइज्ड जी। हम्म। कुछ कंस्ट्रक्शंस के कारण कुछ मटेरियल रिमूव कर दिया, या जैसे आप आपने देखा होगा भटकल झील भरी होती थी, वो हाँ। उसका माइनिंग होने से हाँ। वो सारा खत्म हो गया। जी जी जी। अदरवाइज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन था पानी जी का, जी जी। और वो अच्छा पानी हम मानते हैं उसको। हम्म। और अगर आप पिछले टाइम में चलें तो आप देखोगे कि पानी या तो कुएं से लिया जाता था या तालाब से लिया जाता बिल्कुल था। बिल्कुल। टैप वाटर का तो ज़्यादा सिस्टम नहीं होता था, अभी भी नहीं है अगर हम गांव की बात करें। हम्म। तो छोटे छोटे डैम बनाना, छोटे चेक डैम जिसको हम बोल देते हैं, या हमें तालाब बनाना, कोई भी हम एरिया को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि जिसके अंदर अगर बारिश का पानी आता है तो वो इकट्ठा हो सकता है वहाँ पर, जी और उसकी नेचुरल फिल्ट्रेशन होती है। पानी जब आएगा जी। तो फिल्टर होता है उसके अंदर, और जी। उसके बहुत सारे प्रयोग हम उस पानी के कर सकते हैं। जी, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुत सालों से सबसे चिरस्थायी और असरदार तरीका बारिश के पानी को इकट्ठा करना है। और बहुत सारे फ़ायदों के साथ बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही, कह सकते हैं, सस्ता तरीका है। और ये बहुत सारे उद्देश्यों के लिए मददगार है, जैसे जो घरेलू काम होते हैं उसमें बहुत मदद मिलती है, या मैदानी सिंचाई होती है उसमें काम आता है। पशुधन की बात करें, कृषि और पशुपालन, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जल की जहाँ तक बात आती है नेहरा जी, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ होते हैं या उनको इतनी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कर भी नहीं पाते हैं। तो अब इसमें क्या किया जाए? हम ये कह सकते हैं कि शायद जागरूकता की कमी है। तो मैं ये सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ अगला, जो कि इसी पानी से संबंधित है। किस प्रकार से मकान के सामरिक तत्वों का उपयोग करके वर्षा जल संचयन किया जा सकता है? इसके बाद बारी आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक की। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के बारे में हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से बताएं विस्तार से, जिससे कि वो समझ पाएं कि ये है क्या। जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि हम जो बारिश का जो पानी आ रहा है, जी। रेन वाटर, उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है। उसको हम फ्री नहीं छोड़ रहे कि वो जाके नाले में चला गया, हाँ। नाले से वो नदी में चला गया, उस तरह से नहीं कर रहे। हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले तो हमारे को जो भी हमारा एरिया है, वो हो सकता है, हम घर की बात भी कर सकते हैं, और इसमें हम एक्सटर्नल भी बात कर सकते हैं, पार्क हैं, हमारी सड़कें हैं जी। इन सब जगह पे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। तो जब हमारा ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो हमारे को पानी को अनकंट्रोल्ड बहने नहीं देना है, उसको जी। कहीं ना कहीं हमारे को, चाहे हमारे छत से पानी जैसे इकट्ठा हुआ, उसको पाइपलाइन से हमने चैनलाइज करके एक लोकेशन पे लेके आना है। जी। जितने भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स होंगे घर के जहाँ पर बारिश का पानी आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग पाइपलाइन से एक नेटवर्क बन जाता है, और वो सब पानी इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर टैंक कह लीजिए, पिट कह लीजिए, वहाँ पर इकट्ठा होता है। ठीक है। वहाँ पर इकट्ठा करने के बाद उसके अंदर उसको सेटल होने का इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पानी वहाँ पर थोड़ा सेटल हो जाए, ताकि अगर आपने देखा होगा मिट्टी वाला पानी होगा तो आप उसको पूरा गंदा पानी लगेगा आपको, मिट्टी मिक्स हुआ हुआ। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा टाइम के लिए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे छोड़ दें, तो आप देखोगे कि मिट्टी सब नीचे बैठ जाती है। अच्छा। क्योंकि वो अपने वेट के कारण, मिट्टी जो है हैवी होने के कारण, वो नीचे वो बैठ पानी में जाएगी। नीचे बैठ जाएगी। ठीक है। ऊपर आपका क्लीन वाटर हो जाएगा। जी। ऐसे ही कोई भी और चीजें ऐसी मिली हुई होंगी तो वो नीचे तय में बैठ जाएंगी। तो उस पिट में जब वो पानी में से ये चीजें बैठ गई, उसके एक हाइट के ऊपर पिट की हम उसका कनेक्शन करते हैं दूसरी पिट के लिए, ताकि जो पानी है ऊपर से जाए, नीचे के एंड से ना जाए। जब ऊपर की उससे जाएगा पानी,
तो वो क्लीन वाटर जाएगा। ओके। जो दूसरी पिट है, अब इस पिट के अंदर, इसके अंदर 2 पिट भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, मतलब जितना आप चाहते हो जी। पानी को क्लीन करें। तो अच्छा। ये पहली पिट के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उसके अंदर जो भी मिट्टी है, पत्ते हैं, ये सब चीज़ें सेटल हो जाए। ऊपर जो पानी है वहाँ पर भी वायर मेश लगा के फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। फ्लो नेचुरल है वो, जब ये भर जाएगा तो वो बाहर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बाहर जाने की बजाय उसको हम पाइपलाइन से दूसरी पिट में ले जाते हैं। जी। उस पिट में जाने के बाद वो पानी काफ़ी क्लीन होता है, ठीक है। क्योंकि वो हमारा जो वहाँ पर सिस्टम जो लगा हुआ है, वहाँ पर हमारी एक पाइप रहती है, मैंने आपको बताया, जी। जो परफोरेटेड रहती है पाइप। हुँ। परफोरेटेड इसलिए रहती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उस पाइप में से पानी नीचे जाके जी। वो हमारे उसमें जाके मिल जाए ग्राउंड वाटर से। जी। तो अगर वो ग्राउंड वाटर तक पानी पहुंचेगा ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। तो तकनीक में आपको ये तो मैं यही कहूँगा कि उसका एक बहुत अच्छे से किसी एक्सपर्ट को की हेल्प लेके हमें ये ज़रूर असर्टेन करना चाहिए कि वहाँ पर वाटर का लेवल कितनी डेप्थ पे है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो उस डेप्थ तक कम से कम पाइप जाना हमारा मैंडेटरी है। तभी हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और उसके बाद में पाइप का साइज, अब क्या है कि आप समझ सकते हैं कि आजकल बारिश ऐसी होती है कि आधे घंटे 1 घंटे में इतना पानी भर जाता है जी। कि उसको एक नॉर्मल, अगर मैं कहूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो 3 इंच की डायमीटर की पाइप या 4 इंच की पाइप हो, जी। उसको वो फ्लड कर देगा एकदम। जी। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में या घर में कितना पानी हमारा एक्सपेक्टेड है। जी। उसके हिसाब से हमारे को पाइपलाइन की साइज सेलेक्ट करनी चाहिए। वो 6 इंच की होनी चाहिए, 8 इंच की पाइप होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंगली उसका होना चाहिए, ताकि जितना बड़ा पाइप होगा, डायमीटर होगा उसका, उतना ज़्यादा वो पानी नीचे ले जा पाएगा। ठीक है जी। और जी। डेप्थ हो गया इम्पोर्टेंट। डेप्थ हो गई। और ये जो मैंने आपको डबल पिट वाली बात बताई, ये हो गया कि वो क्लीन वाटर जाए ताकि वो चोक ना कर दे हमारे सिस्टम को। जी। ये चीज़। और उसके बाद मैं कहूँगा उसकी रेगुलर मेंटेनेंस, वो भी बहुत क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसमें जो हमारी मिट्टी या और इस तरह के आ गए हैं पत्ते या और चीज़ें आ गई हैं, पन्नी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो सुन लिया दोस्तों आपने, कितनी अच्छी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमारे मेहमान ने आपको समझाया है। और छत के पानी का संचयन बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका है, और कम बारिश वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नियमित जल की आपूर्ति की कमी में भी वो बारिश के पानी से मौसमी फसल की खेती को जारी रख सकते हैं। और जब कभी भी बारिश हो, बारिश के पानी को मानव निर्मित तालाब या टैंक में जमा किया जा सकता है। अभी हमारे मेहमान ने भी आपसे जिक्र किया था, खाई कुएं खोदकर अलग अलग आकार के तरीकों से बारिश के पानी को इकट्ठा करने के द्वारा भूमि जल स्तर को दोबारा से भरा जा सकता है। और वर्षा जल संचयन के दूसरे तरीके जैसे पानी की टंकी, तालाब कम से कम 4 से 6 महीने के लिए भूमि जल स्तर के उपयोग को घटाने में मदद करता है दोस्तों। और बड़े स्वच्छ जल के आकारों को बनाने के द्वारा बरसात के मौसम में अधिक स्वच्छ बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और ये जल एकदम आपके लिए इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है, जैसा हमारे मेहमान ने बताया था, क्यों मेहरा जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये तो एक अवेयरनेस है अगर इसमें, और ये कोई इंडिविजुअल का वो नहीं है, हर किसी को इसके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम इसको जी यूज़ कर सकें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल भी जल से ही ताल्लुक़ रखता है। नेहरा जी देखिए, जल संचयन के लिए नदी नाला के जल इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? जैसे इसके संचयन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे नदी होती है, नाले होते हैं, उस जल के इस्तेमाल को कैसे किया जा सकता है?
बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि एक तरफ तो हमने नेचुरल हमारे को बारिश का पानी मिल रहा है जी। उसकी बात करी। अब हम दूसरी तरफ आएंगे, जो हमारा पानी वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग हर इंसान हिंदुस्तान में लगभग 45 लीटर पानी वेस्ट करता है। जी। और जी। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं जी। तो सबसे ज़्यादा पानी की वेस्टेज हिंदुस्तान में है, फॉलोड बाय चाइना, और जी। चाइना के बाद जी। में बाकी कंट्रीज आते हैं। जी। 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 कंजम्पशन में चाइना का ज़्यादा है, बट वेस्टेज की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेस्टेज है। जी। और वो आप जानते हैं कि हमारे तौर तरीके, जैसे कि हमें नहाना है तो वो हाँ। शॉवर की बजाय वो बाल्टी लेकर और उससे नहाना है, तो हाँ। कई गुना पानी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, फ्लश करना है हमने तो फ्लश के अंदर हमारा पानी बहुत वेस्ट होता है। जी। तो हमारे बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर पानी वेस्ट होता है, चाहे हम शेव करने की बात करें, ब्रश करने की बात करें, बर्तन धोने की करें, कपड़े धोने के लिए मशीन की बात करें, इन सब जगह में हम चाहें तो बहुत पानी बचा सकते हैं। जी, बिल्कुल बचा सकते हैं। एक तो बचाने की बात हो गई। अब हम बाहर अगर आ जाएं कि जो पानी फिर भी वेस्ट हुआ, जी। वो हमारे नाले में गया, नाले से वो नदी में जाके हाँ। मिलेगा, वो नदी को भी खराब करेगा, पीने के पानी को खराब कर जी, देगा। बिल्कुल। तो उसके लिए सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम योजनाएं। चल रहे हैं। अभी तो अवेयरनेस इतनी हो गई है वर्ल्ड वाइड की, हर कंट्री के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जी। उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। हम्म। तो ये इसको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। मान के चलिए कि जो हमारा सीवरेज का पानी है, इवन वो भी पीने के लायक बनाया जा सकता है। अच्छा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। क्या बात है। तो सर्टनली उसके अंदर हमारी हम बोले अगर कुछ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस हैं, कौन कौन से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, जी। कंटेमिनेशन है, जी। उनको कैसे रिमूव करना है। हम्म। कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो कि जैसे सेडिमेंटेशन हम बोलते हैं कि भाई अपने वेट से नीचे सेटल हो जाएंगी, हाँ। उस तरह की भी चीज़ें होती हैं। जी। कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल हैं जो उसको ट्रीटमेंट करने की हमारे को ज़रूरत है। तो कुछ पीएच वैल्यू हमें करना होता है। तो बहुत सारे इस तरह के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं पीने के पानी के लिए, और बहुत सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो अदर पर्पस के लिए पानी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारा पानी हम कर सकते हैं कन्वर्ट, जो हमारे नालों से या सीवरेज सिस्टम से जो पानी आ रहा है, इसी के लिए हम बोलते हैं एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम बहुत सारे, अब मैं टेक्निकल उतना नहीं जाना चाहता, एरोबिक डाइजेशन है, एनारोबिक डाइजेशन है, लोगों के लिए मुश्किल हो उसके जाएगा। अंदर हम लोग उसको जो है क्लीनिंग प्रोसेसेस हैं उसके। नहीं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सरल अंदाज में अगर लोगों को आप समझाएं तो मेरे ख्याल से समझ में आ सकती है। प्लीज। यस, जैसे कि देखो कुछ केमिकल हमारे होते हैं जिससे हम ट्रीट करते हैं। जी। कुछ तो नेचुरल ट्रीटमेंट का मैंने बताया कि सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सब प्रोसेस है जिससे हम जो दिखने वाली चीज़ें हैं या कुछ साइज के हिसाब से जो चीज़ें हैं, जैसे छन्नी है, जी। अगर किसी चीज़ में कोई मिक्स हुआ है पार्टिकल, उसको हम छन्नी से अगर छान लेंगे तो हमारे को कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी। हाँ जी, ठीक बिल्कुल है, सही बात। उसके बाद हम ऐसा भी करते हैं कि अगर हम उसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो कुछ चीज़ें सेटल भी हो जाएंगी। हाँ। फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जिसको हम पानी के अंदर वो करेंगे तो उसके अंदर जो मैं कहूँ बैक्टीरिया जी, या जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वो भी हमारे पैथोजेंस हैं, जो जो हमारे नुकसान दे सकते हैं, चाहे वो पशु के लिए हो चाहे किसी के लिए। इंसान के लिए हो, तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा हीटिंग प्रोसेस है, जी। आपने सुना है ना कि आप ये अक्सर बोलते हैं हीटिंग लोग प्रोसेस। कि भाई आप एक बार पानी को बॉयल कर लो, फिर उसके बाद में पी पी लो, लो, तो मतलब कुछ वो नहीं ज़्यादातर उसके जो जर्म्स या जो उसके वो बैक्टीरिया खत्म हो है जाते वो हैं। ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसको कई टैंक्स में पानी को रख के, एक टैंक में एक प्रोसेस हुआ, फिर दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र करा, फिर तीसरे में गया, तो जब तक वो लास्ट तक पहुंचता है जी। तो उस प्रोसेस के अंदर पानी हमारा काफ़ी क्लीन हो जाता है। और यहाँ तक मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है कि इवन उस पानी को हम पीने के पानी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी।
क्या बात है, कितने पते की बात बताई है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी बातों से अनजान हैं, जो आज हमारे मेहमान आपको बता रहे हैं। बात चल रही है उस पानी के बारे में कि जो पानी ख़राब है लेकिन उसके बावजूद भी पीने के लायक हो सकता है। इंसान ने बड़ी तरक्की की है और जहाँ पानी का सवाल है तो आप भी जानते हैं, ये पानी की आवश्यकता सिर्फ़ हमारे देश को ही नहीं, बल्कि ये तो ज़रूरत पूरे संसार की है। इसलिए मेरे दोस्त, ये काम भी पूरे संसार को मिलकर ही करना होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान श्री ए के नेहरा जी। बात हो रही है जल के बारे में। देखिए दोस्तों, भविष्य में अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बारिश के मौसम के दौरान बारिश के पानी को इकट्ठा करने की एक पुरानी लेकिन बड़ी असरदार तकनीक वर्षा जल संचयन है, जिसके बारे में हमारी बात हो रही है। पानी की कमी की समस्या से उभरने के लिए भारत के अलग-अलग जगहों में इसे बार-बार इस्तेमाल किया जाता है और प्राकृतिक तरीके से भूमि जल स्तर को दोबारा से चार्ज करने का अच्छा साधन भी है और बारिश के पानी का संचयन करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालाँकि ज़मीन से बारिश का जल का जो साथ है वो बड़े स्तर पर तेज़ी से फैलता है और जो बातें आज हमारे मेहमान ने आपको बताई हैं, देखिए उन्होंने तो उस पानी को जो बिल्कुल हम समझते हैं बेकार है, गंदा है, उसके अगर हम पास भी चले जाएँ तो उसमें से बदबू आती है, उस पानी को भी हम लोगों के लिए पीने योग्य बनाया जा सकता है तकनीक के माध्यम से। यही सारी बातें बताई हैं हमारे मेहमान ने, लेकिन अगला सवाल एक और है जो मैं अपने मेहमान से करना चाहता हूँ। मेहमान हमारे जो हैं काफ़ी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और डिटेल से आपको सारी बातें बता रहे हैं। सवाल है कि वर्षा जल संचयन के लिए समुद्री नमकीन पानी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ये भी हमारे दोस्तों को ज़रूर बताएं ज़रा। जी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो जितना हमारे पास पृथ्वी पे पानी जी। अवेलेबल है, उसमें मात्र 0.5% ही हमारा जी। क्लीन वाटर है, या जी। हम कहें कि वो यूज़ करने के लायक है, पीने के लायक है। ठीक है। बाकी पानी जो है हम नहीं मानते कि वो यूज़फुल है। हुँ। और उसका मेजर पार्ट, जी। मतलब जो मान के चलो आप 97% ऑफ पानी जो है जी। वो हमारे ओशंस में या इस तरह की स्थिति में है जी। कि जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी। आजकल बहुत सी तकनीक आ रही हैं, मतलब अभी मैं कहूँगा कि इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ओके। कुछ पायलट लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट भी हुए हैं वर्ल्ड वाइड, जी। कि जहाँ पर सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करा जाए। जी। लेकिन अभी इस तरह से कहना बड़ा मुश्किल है कि सी वाटर को डायरेक्टली किसी भी कंट्री ने डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया हो। इसके ऊपर शोध हो रहा है, जी। लेकिन अभी समय लगेगा, हाँ, वक़्त लगेगा। वक्त लगेगा। जी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम ये रेन वाटर की बात कर रहे हैं या हम वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। जिन चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है, और हमारे मैं कहूँगा भारत देश में तो ये बहुत इतिहास है कि पानी को कंजर्व करने का। जी, जी। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर मतलब सूखा रहता है, पानी की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जी। तो वहाँ पर हम ये सब करते ही आए हैं, जी। और अभी मेरे ख्याल से सबको इजीली अवेलेबल हो गया जी। पानी, तो इसलिए हम लोग थोड़े लापरवाह हो गए। हुँ। इसलिए सबको इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि जिस तरह से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हुँ। आने वाले हिंदुस्तान में जैसे फोरकास्ट है कि आने वाले 20 साल बाद हुँ। बहुत दिक्कत की दिक्कत बात हो सकती है अगर हमने इसके लिए कदम नहीं सावधानियाँ उठाए। सावधानियाँ नहीं बरती। और ये भी आप कहा जाता है, बड़े लाइटर मूड के तौर पे कह रहा हूँ, कि आने वाली जो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा। एग्ज़ैक्टली। तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, हुँ। और बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड भी हैं। अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, जी। तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हुँ। हमारा मतलब जो है टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का बढ़ रहा बढ़ है, रहा है। उससे जो पानी हमारा
बढ़ रहा है, आप देख रहे हो हाँ। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं नदियों में उफान आ रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो ये सब भी कहीं पर देखोगे तो इन्वायरमेंटल जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन है हम्म। उसका नतीजा है। जी, जी, जी। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, आपसे बहुत सारी बातों का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं, जो आपसे उस पानी की बात कर रहे हैं कि जो आप बेकार समझते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, ये एक आश्चर्यजनक सत्य है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये एक आश्चर्यजनक सत्य है कि भारत में वर्षा के मौसम में एक क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति होती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में भयंकर सूखा होता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, और कई जगहों पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है पानी के लिए, कि भैया मुझे पहले चाहिए, यहाँ तक कि झगड़े हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमने प्रकृति प्रदत्त अनमोल वर्षा जल का संचय नहीं किया, और ये व्यर्थ में बहकर दूषित जल बन गया। वहीं दूसरी ओर मानवीय लालसा के परिणाम स्वरूप भूजल का अंधाधुंध दोहन किया गया, परंतु धरती से निकाले गए इस जल को वापस धरती को नहीं लौटाया गया। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते बिल्कुल, हैं? आपने मेरे ख्याल बहुत ही संक्षेप में और बड़े अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि ये हमें अगर बैलेंस रखना है जी, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जी, पानी वो कोई भी सोर्स हो, अगर आप वहाँ से कुछ भी निकालते रहो जी। और उसको आप वापस वहाँ पर फीड नहीं करोगे, रिसाइकल नहीं करोगे, तो वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। वो कोई भी भंडार हो चल नहीं सकता वो। जी, यही पानी के साथ। जी, बात सही है आपकी। चलिए, मैं एक और सवाल है जो मेरे ज़हन में आ रहा था। ये बारिश के पानी को लेकर के ही है। वर्षा जल संचयन के बाद इसे सहेजने और उपयोग करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए कौन-कौन से प्रभावी तरीके हो सकते हैं? वो तरीके क्या हैं? हमारे दोस्तों को आप ज़रूर बताएँ। नेहा जी। हाँ जी, हमने अभी तक तो बात की कि ग्राउंड वाटर को चार्ज करने की, कि हम जो भी रेन वाटर है उसको ग्राउंड वाटर में मिला दें। जी। ठीक है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये तो एक जनरल बात हुई कि हमने ग्राउंड वाटर का लेवल इम्प्रूव कर रहे हैं बाई ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, वो तो एक हो गया जी। अवेयरनेस वाली बात, और हम सबको करना है। जी। अब दूसरी बात पे आते हैं कि रेन वाटर को हम डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए सिंपल तरीका अगर मैं बोलूँ तो देखो, स्टोरेज टैंक हाँ। बनाए जा सकते हैं जी। हर एरिया में, मतलब कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी हो सकता है ये काम। ये काम जिनके पास जगह है, कोठियों में रह रहे हैं, या इतना वो है कि वहाँ पर वो टैंक बनाया जाए, अंडरग्राउंड टैंक बना लिया जाए, जी। और जितना रेन वाटर आता है उसको उस टैंक के अंदर प्रिजर्व कर लें, ताकि ये पानी बाद में यूज हो सके। जी। अब बहुत सारी आप सिटीज देखोगे, वो तालाब के पानी से ही सारा ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर आता है, हाँ। और उनका साइकिल ही यही है जी। कि जी वहाँ पर वो तालाब भर जाएगा, और उसको जो लेक्स हैं वहाँ पर भर जाएंगी, और उस पानी को फिर बाद में यूज करते रहते हैं, तो वो एक साइकिल वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो पानी को बहुत छोटे लेवल पे बोलोगे तो हर घर के अंदर भी टैंक बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इजीली अवेलेबल है जी। शहरों में, तो इसलिए वो वाला कंसेप्ट नहीं करा जाता। बट अगर मैं गांव में बोलूँ, या जहाँ पर सूखा पड़ता है, या जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से टैप वाटर या इस तरह की जी। सुविधा अभी नहीं है, वहाँ पर तो इस पानी को प्रिजर्व करना, और जब नहीं है तो उसको इस्तेमाल करना, जी। ये बड़ी कंफर्टेबली करा जा सकता है। जी। छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक उसको किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता चलिए भाई, तो आप जो बातें सुन रहे हैं, आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और बारिश के पानी के बारे में बात हो रही है। बारिश के पानी के बारे में बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी अपने मेहमान से मैं सवाल करता रहूँगा। देखिए दोस्तों, जल संकट को लेकर हम अपने देश की ही नहीं, बल्कि मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। जल संकट को लेकर पूरा विश्व समुदाय जो है चिंतित है, लेकिन इस समस्या के हल के लिए
सभी स्तरों पर पूरी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ एक इकट्ठे होकर उसके लिए प्रयास करने ज़रूरी हैं और जल संकट को लेकर हमें हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए, इससे निपटना ज़रूरी है, तभी हमारा आज और कल सुरक्षित रहेगा। इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं, जिनमें सबसे कारगर तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी ये जो बारिश का पानी है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से हमारे मेहमान ने आपको बताया भी है कि किस तरह से इस जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा वो पानी, अरे भाई वो पानी जिसको हम नाले का पानी कहते हैं और उसके पास गुज़र के हमारी जो है चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बदबू आती है, पानी अच्छा नहीं है, उस पानी को भी अच्छा किया जा सकता है। क्यों नेहरा जी? बिल्कुल, बिल्कुल, वो हाँ, भी किया जा सकता हाँ। अब ये सारा कुछ मुमकिन या पॉसिबल है तकनीक के आधार पर। तकनीक से बहुत कुछ किया जा सकता है और पानी तो जैसा मैंने कहा कि हमारे देश की तो प्रॉब्लम नहीं है, पूरे संसार की ये ज़रूरत है और हर किसी इंसान को पानी चाहिए। इंसान के अलावा चाहे वो पशु-पक्षी हों या ये दरख्त हों, सबको पानी चाहिए। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती मेरे दोस्त। अब समय कम है तो एक सवाल और छोटा-सा मैं करना चाहता हूँ सर आपसे, इजाज़त है? है। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। तो वो सवाल ये है कि वर्षा जल संचयन के लिए सरकारी योजनाएं और सब्सिडी के बारे में आपके मतलब माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ योजनाएं या कुछ सब्सिडी के बारे में। हाँ जी, इसके अंदर मैं ये कहूँगा पहली बात तो जहाँ-जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, सरकार जी, की तरफ से अभी कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हुए हैं जी, कि जो ड्रेन वाटर आपने देखा होगा जी, कि रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम जी, जो भी स्मार्ट सिटी में जो रोड्स बन रही हैं नई, उनके हाँ, दोनों तरफ रोड के आप देखोगे कि जी, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि बारिश का पानी जो है उस ड्रेनेज सिस्टम से चैनलाइज होकर हुँ, और वो हमारा एक पर्टिकुलर जैसे एसटीपी का मैंने आपको एग्जांपल दिया या उसको कंजर्व किया जाए। एक तो ये इनिशिएटिव चल रहा है। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट के बहुत सारे इस तरह के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में भी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट अच्छा। कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहें तो उनको अप्रोच करके हुँ, आप प्रपोजल दे सकते हैं और उसको सटनली आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हुँ, हुँ, और काम होना बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। इसमें ज़रूरी है। हाँ, तो मेरे ख्याल दोनों चीज़ें हैं, अगर हम सब लोग अपने अपने लेवल पे, हुँ, घर के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ये कोशिशें करें तो हुँ, सरकार के ऊपर भी इस चीज़ का बोझ बहुत कम पड़ेगा। हुँ, लेकिन इस तरह की सुविधाएं हैं कि हुँ, अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए लोकेशंस को हुँ, जहाँ पर इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है या प्रॉब्लमेटिक एरिया है हुँ। तो वहाँ पर ये इस चीज़ के लिए फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। जी, तो ये आज का आखिरी सवाल था, लेकिन आखिरी सवाल के बाद आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे साथ जो भी मेहमान होते हैं, उनसे हम कोई ना कोई पैगाम आपके लिए ज़रूर लेते हैं। तो नेहरा जी, हमारे जितने श्रोता हैं, वो भी इस इंतज़ार में होते हैं कि आखिर में आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश है, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आपके तरफ से हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या पैगाम है? इसी बात को लेकर, जल को लेकर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जी। जल से ही जीवन है और हमें अगर इसको अपनी आने वाली जनरेशन्स के बारे में अगर सोचना है हुँ, हुँ, तो हमारे को बहुत ही सचेत होना पड़ेगा। हुँ, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना होगा। हुँ, वेस्टेज जो है पानी की ये तो हमारे हाथ में है, इसको हम कम से कम करें। हुँ, हुँ, और दूसरा अवेयरनेस हमारे जी, वो हर बहुत हर ज़रूरी है। किसी को होनी चाहिए हुँ, कि कैसे हम पानी को कंजर्व करें। पेड़ लगाना भी एक पानी जी। को कंजर्वेशन करने का मेथड है। जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जहाँ जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ जी। पर इम्प्लीमेंट करें। श्री ए के नेहरा जी हमारे साथ थे। नेहरा जी आप आए और हमारे सभी श्रोताओं को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जल के बारे में
और जो टेक्निकली बातें थी वो सारी बातें बताई हैं, इसके लिए रेडियो की पूरी टीम और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।